आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विश्वास रूपी धन की है। एक सेठ जी अपने व्यापार से निवृत्त होकर एक हिसाब जोड़ने में लगे थे। हिसाब पूरा हुआ तो रात भर उनको नींद नहीं आई। करवटें बदलते रहे पर नींद नहीं आ रही थी। उनकी धर्मपत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है, आज ऐसा क्या हो गया कि आपको नींद नहीं आ रही है। उनने कहा मत पूछो, आप सो जाओ। पत्नी ने कहा कि भाई बताना पड़ेगा, आपको क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। आपको दुखी देखकर मैं कैसे सो सकती हूँ। तो उस सेठ जी ने, व्यापारी ने बताया कि मैंने अपने संपत्ति का आकलन किया है और आकलन किया इस रूप में पाया कि हमारी आने वाली 9 पीढ़ियाँ इस धन से अपना जीवन गुजार बसर कर सकती है, लेकिन चिंता वह आगे की है कि क्या 9 पीढ़ी के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी भूखे मरेगी, हमारे वंश का क्या होगा, हमारे आने वाली जो संतानें हैं क्या भूखी मरेगी, क्या होगा। और उसी चिंता ने मेरी नींद उड़ा दी है। पत्नी ने कहा अभी सो जाओ, सुबह अपन इसका कोई समाधान खोजेंगे। आदमी सो गया। सुबह दोनों जगह अपने नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त हुए। पत्नी ने कहा पास में एक संत आए हुए हैं, उस गांव में हम चलते हैं, उनसे बैठ करेंगे, अपनी समस्या उनको रखेंगे, तब वो कहीं ना कोई समाधान जरूर बताएंगे। पहुँची हुई हस्ती है, बड़ी प्रख्यात है वो, बहुत लोग आते हैं वहाँ समाधान पाते हैं, हम भी चलेंगे। तो सेठ ने कहा ठीक है। तो जाने की तैयारी हुई। सुबह पत्नी ने अपने साधनों में खाने पीने से लेकर फल फ्रूट से लेकर सब चीज़ें रख ली थोड़ी थोड़ी। तो उन्होंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कहाँ रोज़ जाना है, संत के पास जा रहे, तो खाली हाथ कैसे जाए, कुछ तो ले जाए। संत के पास पहुँचे। पत्नी बड़ी धार्मिक थी, सेठानी ने अपने नौकर का भाई सब सामान उतार के आश्रम में रख दो। संत ने मना कर दिया, बोले इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कुछ रख लो, काम आएंगे। संत ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा जाके अंदर देख के आओ कि भाई हमारे पास आज खाने की व्यवस्था है कि नहीं। उनका शिष्य अंदर गया कुटिया में, सब सामान देख कर आया, सारी बारीकी से आकलन किया उसने और आकर गुरु जी को निवेदन किया। गुरु जी कहा गुरु जी आज रात तक का भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में, कल की कल देखेंगे। गुरु जी ने कहा भाई आपका सामान हम नहीं ले सकते। बोले आज तक की हमारी व्यवस्था है, कल की कल परमात्मा जाने। परमात्मा पर हमको विश्वास है तो वो उसकी व्यवस्था पूरी करेगा। अब सेठ आदमी ने, बनिया आदमी था, ने बुद्धि लगाई। उन्होंने कहा जब ये आज शाम तक का होने पर भी प्रसन्न है, खुश है, और कल की इन्हें कोई चिंता नहीं है, तो मैं फालतू में 9 पीढ़ी का एक चिंता करूँ। उसने पत्नी कहा चलो। पत्नी को बोला कि आप चलो। पत्नी ने बोला कि अभी तो आप बैठे भी नहीं, प्रश्न भी नहीं किया, उनसे कोई प्रश्न करेंगे, समाधान मिलेगा तब चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, समाधान हो गया, चलो। और पत्नी को लेकर वो आ गया। उसको एहसास हो गया, बोध हो गया कि ये संत जो आज शाम तक का होने पर भी हमसे कुछ मांग नहीं रहे, ले नहीं रहे,
और मैं 9 पीढ़ी के बाद की चिंता करने पर बैठा हुआ हूँ। आने वाली 9 पीढ़ियाँ पता नहीं कैसी निकलेगी, क्या करेगी, उनकी चिंता कौन करे। हम आज वर्तमान में जिए, वर्तमान से ही सीख लें, वर्तमान में ही कुछ देकर जाएं, करके जाएं। सेठ को बात समझ में आ गई और घर चला गया और पत्नी को भी सब समझा दिया कि भाई अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है, हमें सब संत ने समझा दिया है। तो भाइयों बहनों, आज के दौर में जो लोग 7 पीढ़ी, 9 पीढ़ी, 21 पीढ़ी, 51 पीढ़ी की बात सोच रहे हैं, क्या इतने पीढ़ी के बाद भी वो आकर देखेंगे कि उनके पूर्वज क्या कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां क्या कर रही है, जो छोड़कर इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। आपने तो 1-1 रुपया बचा लिया, अपने पेट को काट कर, अपनी आत्मा को मारकर पैसा जोड़ लिया, लेकिन उस पैसे का आने वाली पीढ़ी क्या उपयोग करेगी, क्या उसका लाभ मिलेगा और क्या समाज को दे पाएंगे, ये सोचने और विचारने प्रश्न है। और आज हो यही रहा। आदमी आने वाली पीढ़ियों की चिंता करते हुए अपने वर्तमान को गवा देता है और अंतिम समय जब भगवान का भजन करने का रहता है तो स्वास्थ्य ही गिर जाता, क्या भजन करें। आँखों से जो है झरने बह रहे, नाला बह रहा है ना, आँखों से जाले आ गए, दिखता नहीं है, कानों से जो है सुनाई नहीं देता है, मुंह से बोला नहीं जाता है और नाक से भी नाला बह रहा है। तो माला जपने का समय कहाँ है। इसलिए हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास और विश्वास रखें, आस्था रखें और विश्वास रूपी धन को अपने अंदर मौजूद हमेशा बनाए रखें। दुनिया यदि बनाई है भगवान ने, दुनिया चलाने का भी काम उसका है और वो कैसे चलाएगा ये उसकी व्यवस्था है। आपके बंधे वो बंधेगा नहीं और आपके रुके वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको दुनिया चलाना है। हमें अपनी चिंता है, उसको सबकी चिंता है। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास रूपी धन और विश्वास रूपी धन को जागृत करें कि हम ईश्वर में पूर्ण आस्था रखें। भगवान जब आज व्यवस्था बना रहा कल भी बनाएगा, परसों भी बनाएगा, भूखा सोने नहीं देगा, ये उसकी व्यवस्था है। तो उसकी व्यवस्था में अपने बुद्धि लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम अपने तन मन धन को अच्छे कार्यों में लगाएं, अपनी बुद्धि को अच्छे कार्यों में लगाएं, शरीर के प्रत्येक अंग से जो भगवान की सेवा कर पाएँ, भगवान का काम कर पाए, ऐसा हम यदि प्रयास करते हैं तो हमारा जन्म सफल होता चला जाएगा, मनुष्य बनना भी सफल होता चला जाएगा। हम सभी इसी बात को लेकर आज की शिक्षा को धारण करें कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में है, अच्छाइयों को बढ़ाएं, बुराइयों को धीरे धीरे समाप्त करें और भगवान के मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र महामंत्र है, उसका नित्य प्रति उच्चारण करने से मन पवित्र होता, बुद्धि निर्मल होती है और तन स्वस्थ होता है। यदि हम नियमितता अपने अंदर लाते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय हमें परिलक्षित होंगे। आज के इस प्रसंग में यही भाव है कि हम ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हुए उस विश्वास रूपी धन को बढ़ाने का प्रयास करें जो हमारे और परमात्मा के बीच है। ओम शांति।